हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। होप करता हूँ आप सब स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए अपने अपने घरों में। ठीक है, आपके लिए क्या लेके आया हूँ मैं, इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस लेके आया हूँ। ठीक है, आज की इलस्ट्रेशंस जो होंगी वो क्या होंगी बेटा, लेंथ वाइज छोटी होंगी लेकिन इंपॉर्टेंट होंगी। AIEEE मेंस, एडवांस, ऑब्जेक्टिव और नीट के लिए। ठीक है, पहली इलस्ट्रेशन क्या लेके आया हूँ, एक बैलून है स्टार्ट राइजिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस विद स्पीड v0, कांस्टेंट स्पीड v0। एक बैलून ऊपर की तरफ जा रहा है, वर्टिकल स्पीड क्या है उसकी, फिक्स है। जैसे 2 की स्पीड से ऊपर जा रहा है तो 2 की स्पीड से ही ऊपर जा रहा है हमेशा। ठीक है ना। अब हवा चलने के कारण, ड्यू टू विंड, बैलून ने एक्वायर कर ली एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। हवा चलने के कारण बैलून ने एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एक्वायर कर ली। ठीक है, अच्छी बात है। जहाँ पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का वो दे रखा है मुझे AY, कितनी दे रखी है AY। फिर A तो पॉजिटिव कांस्टेंट और Y हाइट है, जितनी हाइट अबव जा रहा है अर्थ सरफेस। ठीक, मुझे निकालना है हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट ऑफ बैलून एज ए फंक्शन ऑफ हाइट। ठीक है, अब देखो क्या होगा, ध्यान से देखो। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि यहाँ ओरिजिन पे खड़ा है मेरा बैलून, ये ओरिजिन पे बैलून है, यहाँ बैलून है मेरा, ये रहा बैलून, कोई चिंता की बात नहीं। अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे बैलून के पास ऊपर की तरफ कौन सी स्पीड है, v0, क्वेश्चन में गिवन है। कुछ फिक्स स्पीड दे रखी है ऊपर की तरफ, कितनी, v0, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, यहाँ वर्टिकल हाइट कितनी है, 0, यानी यहाँ पर कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं होगा, यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं होगा। लेकिन जैसे ही ऊपर जाएगा, जैसे ही ऊपर जाएगा, इस बैलून के पास एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा। इस बैलून के पास क्या आ जाएगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो ये बैलून कुछ ऐसा चलना शुरू होगा, कुछ ऐसा चलना। ठीक है, तो अगर मैं इस समय बात करूँ, यहाँ बात करूँ तो ये y है, क्या है ये y। इसके बाद 2 कंपोनेंट होंगे, ये हॉरिजॉन्टल होगा जिसकी वैल्यू AY होगी, ऐसा समझो, और एक वर्टिकल होगा जिसकी वैल्यू v0 है, वो तो फिक्स है। बोला समझ में आया कि नहीं आया बेटा। हवा चलने की वजह से बैलून आगे भी जा रहा है, ऊपर तो जा ही रहा है, ऊपर तो फिक्स स्पीड से जा रहा है, 2 की स्पीड से ऊपर जा रहा है, लेकिन हवा चलने की वजह से आगे भी जा रहा है बैलून आगे भी जा रहा है। ठीक है ना, और वो आगे जाने की स्पीड कितनी है, AY, कितनी है AY। जितना ऊपर चढ़ता जाएगा उतनी आगे वाली स्पीड भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि y के प्रोपोर्शनल है ना। देखो y है वर्टिकल हाइट, जैसे जब यहाँ आएगा तो और तेज इधर जा रहा होगा, जब यहाँ आएगा और y बढ़ेगा तो और तेज उधर जा रहा होगा। समझे मेरी बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि ये ड्रिफ्ट कितना आया, x बता दो, ये x बता दो एज ए फंक्शन ऑफ हाइट यानी y। ये पूछा उसने आपसे, तो कोई मुश्किल बात नहीं बेटा। Vx क्या होता है, Vx होता है AY, और Vx बचपन से होता है dx/dt। कोई चिंता का विषय नहीं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकता क्योंकि इधर y है, इधर x है, इधर t है। मतलब एक इक्वेशन में मैं अलग अलग नहीं कर सकता दोनों तरफ, क्योंकि 2 वेरिएबल नहीं है, 3 वेरिएबल है। तो मैंने क्या करा, dy से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करा। इससे मुझे क्या मिला, देखो, इससे मुझे मिला dy/dt। अब dy/dt वर्टिकल स्पीड कितनी है, dy/dt कितना है, जल्दी बताओ, शाबाश, v0 है कि नहीं। तो dy/dt की जगह डाल दिया v0, क्या डाल दिया, v0। तो AY dx/dy इंटू v0। बोलो यहाँ तक समझ में आया। अब मैंने कहा AY/dy इधर ले आया, AY/dy v0 dx इंटीग्रेशन। अब देखो अलग अलग हो सकते हैं ना, क्योंकि x और y हैं अलग अलग हो गए, x और t होते हैं अलग अलग हो जाते हैं, y और t होते हैं अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन इस इक्वेशन में x, t और y तीनों थे। समझे, तो मैंने 2 अलग अलग नहीं कर सकता। अब जब ओरिजिन पे थे तो शुरू में कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 0,0, और जब यहाँ पहुँचा तो कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x, y, x में x और y में y। तो 0,0 थे, और जब ऊपर गया तो x, y हुए। y dy का इंटीग्रेशन बचपन से जानते हो, y²/2 होता है, जानते हैं, इज इक्वल टू v0 dx का इंटीग्रेशन x होता है। लिमिट्स डल गई y² - 0² तो y² ही आ गया, लिमिट डल गई x - 0 तो x ही आ गया। सही है, दिस इज द कर्व इक्वेशन, खत्म। ये तो बताना था, हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट बताना था, यानी v0 इधर ले आओ, ये बताना था आपको। AY²/2 v0 क्या बताना था, हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट, वो कितना आ रहा है, AY²/2 v0। अब अच्छा, देखने वाली बात ये है, देखने वाली बात क्या है, देखो मैं बताता हूँ आपको, कि x में 1 डिग्री है, y में 2 डिग्री है। तो ये कैसा पाथ है, कैसा ट्रेजेक्ट्री है, ट्रेजेक्ट्री बोलेंगे ना इसको ट्रेजेक्ट्री तो बोलेंगे। ये कैसा पाथ है, ये पाथ है पैराबोलिक। जिसकी डिग्री 1 मुंह उसकी तरफ, तो ग्राफ का मुंह होना चाहिए था ऐसा, ये अगर ये x होता,
ये y होता तो ग्राफ होना चाहिए था ऐसा। तो देखो ऐसा ही तो आ रहा है कर्व, ये देखो कर्व ऐसा ही तो आ रहा है, ये देखो यही तो कर्व बनाया मैंने। आपको समझ में आया? आपको समझ में आ रहा है? नीचे वाला क्यों नहीं बना रहा हूँ कि नीचे नेगेटिव है नहीं ना भाई, मैं ग्राउंड पे खड़ा हूँ। अरे धरती में थोड़ा धस जाऊँगा, कहाँ खड़ा हूँ? ग्राउंड में, तो नीचे वाली चीज़ आएगी नहीं। तो कुछ ऐसा ही तो करवाएगा, देखो ऐसे ही तो करवा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। होप करता हूँ सबको अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और छोटा है तो आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे ट्रिकी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ठीक है, और कोई बड़ा न्यूमेरिकल होता है तो उसके अंदर कई सारे पार्ट्स होते हैं, तो उन छोटे छोटे पार्ट्स पे न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। इसलिए बड़ा न्यूमेरिकल करना भी जरूरी है, छोटा भी करना जरूरी है। अब छोटा आएगा तो एज इट इज पूछा जाएगा। ठीक है, ओके बच्चों, अब आपके लिए सेकंड ट्रिकी न्यूमेरिकल लेके आया हूँ मैं। ठीक है ना, क्या है? अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ पैराबोलिक पाथ। एक पैराबोलिक पाथ है, देखो ये पैराबोलिक पाथ है, x की मैक्सिमम डिग्री 1, y की 2, तो पैराबोलिक पाथ है। इन सच अ वे दैट y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। y कंपोनेंट फिक्स है, पार्टिकल की वेलोसिटी का y कंपोनेंट फिक्स है, बदल नहीं रहा है। ठीक है, तो y कंपोनेंट है फिक्स 2 मीटर पर सेकेंड और बदल नहीं रहा है, तो एक्सेलरेशन y में तो 0 हो गया। एक्सेलरेशन y में क्या हो गया? 0। जिस डायरेक्शन में फिक्स स्पीड होती है, उस डायरेक्शन में फिक्स वेलोसिटी होती है, उस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं आता है ना। ठीक है, कोई चिंता का विषय नहीं है। तो हमें निकालना मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। अब ये कौन सा एक्सेलरेशन पूछ रहा है? y में तो है नहीं, और पार्टिकल चल रहा है x y में, सीधी सी बात है। ये x वाला पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है ये? x वाला। मेरी बात सुनो ध्यान से। x बराबर है y² प्लस 2y प्लस 2। डिफ्रेंशिएट मारेंगे dx/dt। हाँ जी, बोलो भाई साहब। 2y dy/dt, 2 dy/dt प्लस 0, कॉन्स्टेंट का 0, y का dy/dt टाइम के रिस्पेक्ट में, y² का 2y, फिर y का dy/dt, x का टाइम के रिस्पेक्ट में dx/dt। dx/dt बनेगी x वाली स्पीड, 2y dy/dt बनेगी y वाली स्पीड, प्लस 2 dy/dt बनेगी y वाली स्पीड। कोई चिंता का विषय नहीं, पक्का? तो vx कितना आएगा? vy कितना है? y में स्पीड तो फिक्स है 2, तो 2 दूनी 4, 4y प्लस 2 दूनी 4, 4। तो आंसर आ गया 4y प्लस 4। कितना आ गया? 4y प्लस 4। अब देखने वाली बात क्या है, मुझे तो निकालनी है एक्सेलरेशन। तो x में स्पीड आई है, इसको फिर डिफरेंशिएट करूँगा, तो dvx/dt आएगा ax। तो ax कितना आएगा? 4 dy/dt मेरे भाई, 4 dy/dt। तो क्या अगले 4 की 0 हो जाएगी। अब dy/dt कितना है? 2। dy/dt कितना है? 2। तो ax कितना आ गया? 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना आ गया? 8 मीटर पर सेकेंड। आपसे मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन पूछा है, x में 8, y में 0, तो नेट कितनी? 8। आंसर इज 8। यही आंसर बन गया, ये आपका आंसर हो गया। सिंपल क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए, हैंडल कैसे करना है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ओके बच्चों, आपके लिए तीसरा न्यूमेरिकल लेके आया हूँ। ये भी ट्रिकी और छोटा सा न्यूमेरिकल है। ठीक है, हमें क्या दे रखा है? ये स्टेयर, सीढ़ियाँ दे रखी हैं। क्या दे रखी हैं? सीढ़ियाँ। ठीक है, इसकी एक हाइट है h और विड्थ है w, फिर अगली सीढ़ी की हाइट h, फिर विड्थ w, फिर ऐसी अगली सीढ़ी की हाइट h, विड्थ w, हाइट h, विड्थ w, हाइट h, विड्थ w। ऐसे क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, आपने यहाँ पर चढ़ के बॉल फेंकनी है। क्या करनी है? बॉल इस डायरेक्शन में। तो आपसे पूछ रहा है कि ये कितनी मिनिमम स्पीड से मैं इधर बॉल फेंकूं कि जाके ये 5वें स्टेप पे स्टेयर केस की हिट करे। स्टेयर केस के 5वें स्टेप पे। चलो, ये कौन सा स्टेप हुआ? पहला। ये कौन सा स्टेप हुआ? दूसरा। ये कौन सा स्टेप हुआ? तीसरा। ये कौन सा हुआ? चौथा। और ये कौन सा स्टेप हुआ? 5वां। मतलब बॉल यहाँ गिरनी चाहिए, बॉल इस स्टेप पे गिरनी चाहिए। ठीक है, समझ में है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 5th स्टेप पे हिट कराना है। तो एक बात बताओ, अगर मेरी बॉल यहाँ तक किसी कंडीशन में पहुँच जाती है, सिर्फ यहाँ तक, बस इस कोने तक पहुँच जाए, तो अपने आप गिरेगी नीचे। अपने आप क्या करेगी? नीचे गिरेगी। तो मुझे बस मिनिमम स्पीड इतनी देनी है कि मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँ, बस इस एज तक पहुँचा दूँ बॉल को इस एज तक पहुँचा दूँ। 5th स्टेप पे तो अपने आप गिरेगी। उसने ये तो नहीं कहा 5th स्टेप में कहाँ गिरनी चाहिए, 5th स्टेप में कहीं भी गिरे। अरे बोलो, उसने बोला मिनिमम कितनी स्पीड दूँ कि 5th स्टेप पे जाए गिरे। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना, आप इसको डॉट 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 डॉट, इसको डॉट 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 डॉट,
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसको मान लो कुछ दिनों के लिए x, इसको मान लो कुछ दिनों के लिए y, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में, अलोंग x और अलोंग y, हाँ जी, x डायरेक्शन में स्पीड, y डायरेक्शन में स्पीड, x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, हमें चारों चीज़ें पता होनी चाहिए। तो x में तो v0 है, y में तो कोई स्पीड ही नहीं गिवन की, मैंने तो x में गिवन करी है क्वेश्चन में। x में एक्सेलरेशन कोई नहीं है, y में ग्रेविटी नीचे खींच रही है माइनस जी से, किससे? माइनस जी से, बहुत सुंदर। तो इसको मान लो a कुछ दिनों के लिए और इस पॉइंट को मान लो b। मेरा प्रोजेक्टाइल a से b गया, मेरा प्रोजेक्टाइल a से b गया, तो बालकों ये बता दो कि वो x में कितना चला। x इधर है, इधर इधर कितना चला? तो इधर चला यहाँ से यहाँ तक। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? मेरा प्रोजेक्टाइल a से b गया तो वो x में कितना चला? इतना चला। और मेरा प्रोजेक्टाइल a से b गया और y में कितना चला? y में इतना चला। कोई चिंता की बात नहीं, पक्का? x में इतना चला और y में इतना चला। तो x में चला x कितना? W W W W 4W। बोलो समझ में आया? 5वें स्टेप पे हिट कराने के लिए 4W। y में H H H H 4H। अगर 5वें स्टेप पे हिट कराना है तो वर्टिकल हाइट इज 4H, अगर एक स्टेप की H है तो। एंड हॉरिजॉन्टल विड्थ ऑफ स्टेयर इज W, सो टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज व्हाट? 4W, ठीक है। इफ यू वांट टू हिट दैट प्रोजेक्टाइल ऑन 5th स्टेप, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। खैर, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो डायरेक्ट यहाँ तो लगेगा x इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टाइम, क्योंकि यहाँ एक्सेलरेशन नहीं है, और यहाँ लगेगा y इज इक्वल टू यू वाई इंटू टाइम प्लस हाफ ए वाई इंटू टाइम स्केयर। चाहे यहाँ भी लिख लो आप, वो तो जीरो ही है, उसमें कोई चिंता बात नहीं है। x तो जीरो ही है ना। चलो बहुत सुंदर। x में कितना चले? 4W, बढ़िया। स्पीड x में v0, टाइम t, बहुत सुंदर। y में कितना चले? y में चले -4h, क्योंकि आप नीचे आए हो, a से b गए तो आप y में 4x गए हो लेकिन नीचे गए हो, तो -4h, uy 0 एंड ay -g, सो -12 gt स्क्वायर। माइनस में माइनस हो गया है, सही है। तो कितना आ गया? 4h इज इक्वल टू हाफ g, और टाइम की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, 4W बाई v0, ठीक है, उठा के डाल दो, स्केयर करना है तो 16W स्केयर अपॉन v0 का स्केयर, सही है। इसने मारा 2 को, इसने मारा 16 को तो 8 बना, इसने मारा 4 को, इसने मारा 8 को तो 2 बना, सही है। कितना आ गया? v0 निकालना है आपको। v0 का स्केयर कितना आ गया? 2W स्केयर g, ये 2, ये W स्केयर, ये g अपॉन ये h इधर आ जाएगा, और ये v0 हट जाएगा, और ये अंडर रूट आ जाएगा। दिस इज द मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड सच दैट बॉल विल हिट द 5th स्टेप, ठीक है। मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं, इससे थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा पे भी बॉल 5th स्टेप पे हिट करेगी, लेकिन वो फिर यहाँ हिट नहीं करेगी, हो सकता है कहीं यहाँ हिट करे, हो सकता है कहीं यहाँ हिट करे, ठीक है ना, पक्की बात है। 6th स्टेप पे जाने के लिए आपको यहाँ तक जाना पड़ेगा फिर, सही है। तो ऐसा नहीं है कि v0 की वैल्यू बेसिकली, अगर मैं बोलूँ कि 5th स्टेप पे हिट कराना है तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बताओ, ऐसा भी पूछ सकता था कि मैक्सिमम क्या, किस स्पीड से मैक्सिमम प्रोजेक्ट करूँ कि ये 5th स्टेप पे हिट करे, कि 5th स्टेप पे हिट करे। तो आप क्या करोगे उस केस के लिए? उस केस के लिए ये बनाओगे कि बस यहाँ तक चली जाए, समझे। तो स्पीड की वैल्यू इस, ये जो पहले v0 दिया और जो बाद में v0 दिया, उनकी बीच की होनी चाहिए, उनके बीच की होनी चाहिए। मतलब आप 6 के लिए करोगे, मतलब 5W और 5H के लिए स्पीड निकालोगे, ये स्पीड निकालोगे 5W और 5H के लिए, और वो रेंज होगी, वो क्या होगी? रेंज। आपको पता होना चाहिए, अच्छी ट्रिक है ये, आपको आना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है और ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक। ओके बच्चों, तो एक 4th न्यूमेरिकल लेके आया हूँ आपके लिए, ये भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, जेईई एडवांस 2014 में आया बेटा। क्या न्यूमेरिकल है ये? ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। एयरप्लेन्स दे रखे हैं A एंड B, ये A एयरप्लेन इस लाइन पे चल रहा है और B एयरप्लेन इस लाइन पे चल रहा है। ये चल रहा है 30 डिग्री के एंगल पे और ये चल रहा है 60 डिग्री के एंगल पे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल से। A की स्पीड दे रखी है 100√3। A की इधर की तरफ स्पीड कितनी दे रखी है बेटा? 100√3। और हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, A वाला ऑब्जर्वर क्या ऑब्जर्व करता है बेटा
कि बी कैसे चल रहा है, बी चल रहा है परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ मोशन ऑफ ए। तो मतलब ए को लगता है कि बी कैसे चल रहा है, ए के परपेंडिकुलर चल रहा है। सबसे पहली बात इसका यूज करेंगे। और कितनी दूरी पे है, 500 मीटर पे। कितनी दूरी पे है, 500 मीटर पे, ठीक है ना। दिस ऑब्जर्वर सीज बी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ मोशन ऑफ ए। तो हमें क्या निकालना है, इफ किसी टाइम पे ए जस्ट एस्केप बीइंग हिट बाय बी, तो वो टाइम निकालना है। वो क्या निकालना है मुझे, टाइम। तो ध्यान से देखो, अब इधर देखेंगे ध्यान से सभी बच्चे। यहाँ डायग्राम इंपॉर्टेंट है, बस डायग्राम बनते ही क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। देखो ध्यान से, तो हमारा ए चल रहा है इस लाइन पे और बी चल रहा है हमारा इस लाइन पे, ठीक है। तो ए के अकॉर्डिंग देखना है, अगर ए के अकॉर्डिंग देखना है तो बी के पास तो वेलोसिटी है ही है जो उसके पास थी, ठीक है। ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, बी के पास मान लो इधर की तरफ वेलोसिटी थी, ठीक है। अब ए के अकॉर्डिंग देखना है तो ए की वेलोसिटी बी को अपोजिट करके मिलेगी, सभी जानते हैं। तो ए चल रहा है इस लाइन पे, ठीक है। तो यानी ए की वेलोसिटी है 30 डिग्री, इससे 30 डिग्री पे। तो मैं इससे 30 डिग्री पे एक लाइन बनाऊंगा ऐसे ही, ध्यान से देखना, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। देखो जो ए की जो वेलोसिटी है वो इस लाइन के अलोंग है ना। तो जब इस लाइन के अलोंग है और ये दोनों लाइन मैंने पैरेलल बनाई है, तो ए की वेलोसिटी ऊपर है तो इसको कैसे मिलेगी, अपोजिट नीचे। तो ए की ऊपर है तो इसको मिलेगी इस लाइन पे ऐसे ऐसे नीचे। समझ में आती है ये बात या नहीं आती है, बोलो सही बात है। ये मिल गई ए को वेलोसिटी, अपोजिट वेलोसिटी मिल गई कि नहीं मिल गई बेटा। ए इस लाइन पर चल रहा था, ऊपर की तरफ जा रहा था, तो ए की अपोजिट वेलोसिटी पीछे थी। तो इस लाइन की एक पैरेलल लाइन बनाई इस पॉइंट पे और जोड़ दिया हमने, ये बना दिया वी ए, ठीक है। बेसिकली माइनस वी ए है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता है, वो अपोजिट करके दिया ना। अच्छा, तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए होता है वेलोसिटी ऑफ बी प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में आना चाहिए, परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ मोशन ऑफ ए। तो देखो ये ए है, ये ए की लाइन है बेसिकली, ये भी ए की लाइन है, पैरेलल है ना दोनों, तो इसके परपेंडिकुलर यानी इससे भी 90 डिग्री और इससे भी 90 डिग्री। बोलो समझ में आया। तो इन दोनों का रिजल्टेंट आना चाहिए इस डायरेक्शन में। किसका, इन दोनों का रिजल्टेंट आना चाहिए इस डायरेक्शन में। बोलो समझ में आती है बात। तो मैंने करा इस लाइन को आगे प्रोड्यूस किया, ध्यान से देखो। तो ये एंगल 30 है, ये 60 है, तो ये भी 30 होगा, क्योंकि सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर। अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा बेटे, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, सत्य वचन, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड तो इसका वी भी है और इसका मैग्नीट्यूड वी ए है, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक है ना। अब वी बी का कोस 30 डिग्री किसके ऊपर होना चाहिए, वी ए के। बोलो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। वी बी का कोस 30 डिग्री वी ए के बराबर, पक्का। और वी बी का साइन 30 डिग्री इस डायरेक्शन में आएगा कि नहीं आएगा बेटा, वी बी का साइन 30 डिग्री इस डायरेक्शन में आएगा। देखो वी बी का लिख रहा हूँ मैं, साइन 30 डिग्री इस डायरेक्शन में आएगा। और वी बी का कोस 30 डिग्री इस डायरेक्शन में आया कि नहीं आया, पक्का। तो ये दोनों तो कटने चाहिए। क्यों कटने चाहिए, कि परपेंडिकुलर जा रहा है। अगर परपेंडिकुलर जा रहा है तो यही वाली वेलोसिटी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, सिर्फ बिल्कुल होनी चाहिए। तो वी बी कितना आ गया, कोस 30 डिग्री हो गया √3/2, वी ए कितना है 100√3, तो कितना बन गया मेरे भाई, ये बन गया 200। वी बी आ गया 200। आपसे वी बी भी पूछ सकता था क्वेश्चन में आपसे वी बी भी पूछ सकता था। 200 आ गया, खैर 200 आ गया। अब ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है वो ऑब्जर्व करता है, 500 मीटर है। कितना है ये, 500 मीटर है। कितना है, 500 मीटर। और ए यहाँ खड़ा है चुपचाप से, ठीक है। और ए के अकॉर्डिंग बी परपेंडिकुलर आ रहा है कि नहीं आ रहा, ए के अकॉर्डिंग बी परपेंडिकुलर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो हिट कितने टाइम में करेगा, कितने टाइम में हिट करेगा इस, बेटा देखो बी आ रहा है ए के अकॉर्डिंग, बी ऐसे चल रहा है, ये और ये वाली वेलोसिटी, ये वाली वेलोसिटी, ये वी बी और एक ये वाली वेलोसिटी से, ठीक है। इसके दो कंपोनेंट, एक ये और एक ये दोनों आपस में बराबर कर दिए। क्यों बराबर कर दिए, क्योंकि ए को लग रहा है कि परपेंडिकुलर आ रहा है उसके, यानी ये वाली वेलोसिटी बचेगी, बस ये वाली वेलोसिटी, समझे। तो इसका ये वाला कंपोनेंट इससे कैंसिल होगा, वो मैंने कर दिया, ठीक है। फिर इसका ये वाला कंपोनेंट जिंदा बचेगा, इसको इधर चलाने के लिए, ए के परपेंडिकुलर चलाने के लिए, ठीक है। तो कितना आ गया, डिस्टेंस कितना है 500, स्पीड कितनी है, वी बी का साइन 30 डिग्री इंटू टाइम कितना है T0, ठीक है। तो कितना आ गया 500 इज इक्वल टू वी बी आ गया 200
साइन 30 डिग्री आ गया 1/2 और टाइम आ गया t0, 2 से 2 गया 100, 500/100 कितना आ गया 5 सेकंड। कितना आ गया बेटा 5 सेकंड। समझे कैसे करना है इस क्वेश्चन को? समझ में आया होगा। मेन डायग्राम है, डायग्राम ढंग से देख लेना, डायग्राम में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू। होप करता हूँ आपको आज का लेक्चर के चारों न्यूमेरिकल अच्छे समझ में आए होंगे। अच्छे से न्यूमेरिकल को देखो, समझो और सीखो, ठीक है। ओके।